राजधानी जयपुर में टाइगर सफारी का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जीडी के द्वारा जारी 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नाहरगढ़ के अंदर 32 हेक्टेयर की टाइगर सफारी बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 अक्टूबर की सुबह 11 बजे टाइगर सफारी का उद्घाटन करेंगे। नवरात्रि के दौरान छठ पर यह शुभ शुरुआत होने जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने लिया नाहरगढ़ टाइगर सफारी की तैयारियों का जायजा। नवरात्रि में जयपुराइट्स को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित टाइगर सफारी का इंतजार समाप्त हो रहा है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे नाहरगढ़ के अंदर टाइगर सफारी का उद्घाटन करेंगे और आप देख सकते हैं ये वो बाघिन भक्ति है जिसको इस टाइगर सफारी में छोड़ा जाएगा। इसको 7 अप्रैल को पुणे के जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ से यहाँ लाया गया था। करीब 3-3.5 वर्षीय भक्ति को पहले दौर में जब यहाँ पर छोड़ा जाएगा तो भक्ति खुले में रहेगी इस पूरे टाइगर सफारी के अंदर। और जो 4 पर्यटक वाहन हैं वो बंद वाहन होंगे, कैंटर्स होंगे जिसमें जाली लगी होगी लोहे की, जिसमें शीशे लगे होंगे और वो भक्ति का खुले में दीदार कर सकेंगे। फिलहाल अभी भक्ति कराल में है। इसके अलावा 2 और टाइगर जिनको नागपुर के गोरेवाड़ा से लाया गया था, उसमें चमेली है 3 वर्ष की और 4 वर्ष का जो बाघ गुलाब है वो भी इन्हीं शेल्टर्स के अंदर है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो तमाम जो व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था, वो वन विभाग की तरफ से की गई है। ये नए शेल्टर्स बनाए गए हैं, 10 शेल्टर हैं। इन 10 शेल्टर्स के अंदर तीनों बाघ बाघिनों को, यानी कि 2 बाघिन और 1 बाघ, बाघिन चमेली, बाघ गुलाब, दोनों को गोरेवाड़ा नागपुर से लाया गया था। जबकि बाघिन जो भक्ति है उसको पुणे से लाया गया था। वो 6 अगस्त को लाए गए दोनों, एक जो पेयर था, और जो चमेली जिसको लाया गया था वो 7 अप्रैल को यहाँ पर लाई गई थी। यहाँ दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। ये चमेली है, 3 वर्षीय चमेली, देख सकते हैं। इसके साथ गुलाब का भी पेयर है। तो पहले दौर के अंदर आप देखेंगे कि भक्ति को छोड़ा जाएगा और दूसरे दौर में जब पेयर के तौर पर छोड़ा जाएगा तो चमेली और गुलाब दोनों को साथ रखा जाएगा, क्योंकि एनटीसीए की पूरी एसओपी उसमें इनको कैप्टिविटी में दोनों को पेयर के साथ छोड़ा जा सकता है ताकि ब्रीडिंग भी कर सकें और इनको एक सफारी भी छोड़ा जा सके। तो खास बात यह है कि तमाम जो तैयारियां, करीब 32 हेक्टेयर के अंदर ये सफारी बनी है। इसमें 2 8 के आकार के ट्रैक हैं जिन पर पर्यटक वाहन चलेंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ इनको, चूंकि कैप्टिविटी के एनिमल्स हैं, तो कैप्टिविटी के तरीके से इनको जो फूड की, इनकी जो डिमांड रहती है, जिनको किस तरह से फूड दिया जाएगा, उसके तमाम इंतजाम कर लिए हैं। टी मोहनराज जो मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव हैं जयपुर के, वो यहाँ पर उन्होंने तमाम तैयारी कर ली। उसके अलावा जगदीश गुप्ता जो डीसीएफ है, उनके नेतृत्व में तमाम तैयारी की गई है। कोशिश ये है कि एक नया अट्रैक्शन जुड़े। देखिए, गुलाबी नगर जयपुर की बात करें तो सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक बहुत बड़े हब के तौर पर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर झालाना और आमागढ़ के तौर पर 2 लेपर्ड सफारी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुंडा में हाथी सफारी है। नाहरगढ़ में पहले से लॉयन सफारी है, जिसके अंदर यहाँ कई सालों से यहाँ पर लॉयन सफारी कराई जाती है। वो भी 30 हेक्टेयर का यहाँ तमाम जो उसका एनक्लोजर बना हुआ, और ये 32 हेक्टेयर का एनक्लोजर है। अरावली की आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में एनक्लोजर बनाया गया है। 10 इसमें शेल्टर है, बाघ बाघिन। यहाँ से एक चेन लिंक फेंसिंग बनाई गई है जो यहाँ से लेकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक जाएगी कि अगर किसी स्थिति में अगर बाघ को वहाँ ले जाकर के उसका इलाज करना है या वहाँ उसको शिफ्ट करना है तो उस जो चेन लिंक फेंसिंग के जरिए जो एक टनल बनाई गई, उस टनल से, ट्रांसपेरेंट टनल है जिसमें आर पार जाते हुए दिखता जाली की, उसके अंदर से बाघ को वहां ले जा सकता है। 2 कराल हैं, एक कराल इस तरफ बनाया गया, एक कराल उस तरफ, और 10 ये शेल्टर हैं। तमाम तैयारी पूरी है। अब तो उम्मीद इस बात की है और इंतजार इस बात का है कि कल सुबह 11 बजे नवरात्रि के अंदर, ठीक सुबह 11 बजे, सूबे के मुखिया यानी भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो, वन मंत्री संजय शर्मा, एसीएस जो वन विभाग की अपर्णा अरोड़ा वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी यहाँ पर रहेंगे, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक निश्चित तौर पर, क्योंकि वन्यजीवों से जुड़ा जो भी कोई नया काम होता है उनके माध्यम से ही होता है और उन्हीं की देखरेख में होता है। तो पवन उपाध्याय जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है वो वहाँ रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस चमेली का, उस भक्ति का और गुलाब का दीदार अब जयपुर आने वाले पर्यटक यहाँ पर टाइगर सफारी के तौर पर कर सकेंगे, क्योंकि रणथंभौर जाना होता है, मोटा पैसा लगता है, आपको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। आपको सरिस्का जाना है, वहाँ भी आपको ज़्यादा पैसा देना होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 200 रुपये में 1 घंटे तक खुले में आप टाइगर का दीदार कर सकते हैं। यानी प्रति व्यक्ति जो किराया है वो 200 रुपये रखा गया है। कैंटर के अंदर 20 एक बार में पर्यटक जा सकते हैं, यानी कि 1 घंटे तक आप बाघों का यहाँ पर दीदार करेंगे खुले में। ये जरूर है कि आप बंद रहेंगे, बाघ खुला रहेगा, लेकिन एक नया अट्रैक्शन जुड़ने जा रहा है जो जयपुर को एक नया मुकाम देगा। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, नाहरगढ़।
गुलाबी नगर जयपुर देश का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां 4 तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की 5 सफारी संचालित हो रही है। झालाना और आमागढ़ में लेपर्ड सफारी, तो वहीं कुंडा में हाथी सफारी, नाहरगढ़ में लायन सफारी के बाद अब कल से टाइगर सफारी शुरू होने जा रही है और इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने काफी मशक्कत भी की है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने सीसीएफ वाइल्ड लाइफ टी मोहन राज और डीसीएफ वाइल्ड लाइफ जगदीश गुप्ता से की खास बातचीत। जयपुर एक बड़े सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर विकसित हो रहा है। 2 लेपर्ड सफारी ऑलरेडी चल रही हैं यहाँ पर, झालाना और आमागढ़, और कुंडा में हाथी सफारी कराई जाती है। नाहरगढ़ के अंदर लायन सफारी चल रही है, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा थी वो है नाहरगढ़ में टाइगर सफारी। टाइगर सफारी कल शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ इस समय जो मुख्य वन संरक्षक जो है टी मोहन राज जी, वो वहाँ पर मौजूद है। मोहन राज जी, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं रहनी है और क्या रहना है पूरे टाइगर सफारी का? ये अपने गर्व की बात है राजस्थान में, जो स्टेट कैपिटल में 4 सफारीज है, टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी, लायन सफारी, एलिफेंट सफारी। ये अपने राजस्थान के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सिटी कैपिटल, स्टेट कैपिटल में सारा सब सफारीज उपलब्ध है। ये टाइगर सफारी है 2022 में JDF फंडेड स्कीम से हमने काम प्रारंभ किया गया। अभी 31 मार्च को काम कंप्लीट हो गया। अपने पास 3 टाइगर्स भी आ गया, एक नर 2 मादा। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण हो रहा है। ये पर्यटक के लिए जो रणथंभौर और सरिस्का जो जा नहीं सकते, वो अपने जयपुर शहर का यहाँ बायोलॉजिकल पार्क के बाकी अन्य यहाँ पे 27 प्रजाति के जानवर है, उसका देखते देखते खुले जंगल में टाइगर कैसे रहता है वो सफारी का आनंद ले सकते हैं। वो कल से राजस्थान जयपुर रहने वाले के लिए एक खुश खबर है। जगदीश जी, चूंकि आप इसको संभाल रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सारे उसको, किस तरह से सफारी रहनी है, कितने वाहन जाएंगे, किराया कितना निर्धारित किया और कल किस तरह से पूरे प्रोग्राम का फ्लो रहना है? हमने जो टाइगर सफारी का जो शुभारम्भ किए कल होने जा रहा है, उसमें हमने टाइगर्स के लिए हमने 4 वाहन अभी कैंटर के रूप में रखे जाएंगे। जो बंद गाड़ी जो जैसे लायन सफारी में पहले जाती है वैसे ही हमको रखा गया है। और इसके अंदर जो टाइगर सफारी के लिए रेट निर्धारित की गई है, जो लायन सफारी में जो वर्तमान रेट 200 रुपये प्रति विजिट पर पर्सन की है, उसी हिसाब से वो रेट हमने रखी गई है। और ये वो टाइमिंग के हिसाब से जो 9 से 5 का टाइम जो टाइगर लायन सफारी का पूर्ण है, उसी पर नियम रखा गया है। और ये विशेष बात ये रहेगी कि टाइगर सफारी के अंदर जो नेचुरल हैबिटाट जो हमारा सेंचुरी का है, और किसी समय जो नाहरगढ़ जो बर्ड शब्द है अपना यहाँ का, वो टाइगर्स के लिए पहचाना जाता था कि नाहरगढ़ मतलब टाइगर। तो किसी जो 1950 से पहले जो टाइगर्स यहाँ देखे जाते थे, वो टाइगर्स के रूप हैबिटाट को ही अपने विकसित किया है। और इसी विकसित क्षेत्र में हम लेपर्ड टाइगर्स को छोड़ा जाएगा और वो एक आनंद जो सफारी का देखने को मिलेगा पर्यटकों को, वो काफ़ी सुखद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। खास बात क्या माने इस सफारी की? कितने टाइगर्स अभी आपके पास हैं, कितने टाइगर्स इसमें एक बार में छोड़े जाएंगे और किस तरह से पर्यटक जैसे जैसे बुकिंग मिलेगी, क्या पूरे वो 9 से 5 चलती रहेंगी सफारी, या कोई निर्धारित है कि इतने ही वाहन पर डे जाएंगे उसमें? अभी 9 से 5 के टूरिज्म जो भी वाहन उपलब्ध होंगे, सारे वाहन वहाँ जाएंगे। जितने पर्यटक आएंगे सबके लिए अलाउ रहेगा। और बहाने के साथ साथ जो हमारे टाइगर्स, हमने 3 टाइगर्स अभी हम लेके आए। शुरुआत के दौर हम 1 टाइगर से करेंगे, फिर इसको पेयर के रूप में डेवलप करेंगे। फिर इसके साथ देखा जाएगा कि कैसा बिहेवियर यहाँ पर टाइगर्स का रहता है। कि वैसे इन जनरल टाइगर सोलिटरी एनिमल्स होता है, वो उसका अकेलापन में रहना पसंद करता है। फिर भी हमारे जो कैप्टिव एनिमल्स होते हैं ये पेयर के रूप में रह सकते हैं। और वो हमने प्रयास में पहले जू के अंदर भी किया हुआ है कि पेयर के रूप में टाइगर हमें देखे गए। तो प्रयास रहेगा कि 2 पेयर में रहें, हो सका तो संख्या में और वृद्धि की जाएगी। क्या लाइव फूड दिया जाएगा, या जिस तरह से अपन जू के अंदर देते हैं उनको कैप्टिविटी फूड, उस तरह से उसका कोई व्यवस्था है? फूड का पैटर्न सिर्फ कैप्टिविटी के हिसाब से रहेगा, जैसे हम लोग हमेशा देते हैं स्लॉटर फूड जो हमारा आता है एनिमल्स के लिए जू के अंदर, उसी तरह से जू को एनिमल्स दिया जाएगा। फूड है जो बफेलो मीट जो हम इन जनरल देते हैं, बफेलो मीट है, और साथ में चिकन मीट, वो चिकन वगैरह वही फीड हमारे यहाँ दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल मोहन राज जी, कल का पूरा प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से रहना? 11 बजे शुरू होगा और फिर कितनी देर प्रोग्राम चलेगा, कुछ बताएं। अपने 11 बजे से लेके करीबन 1 घंटे के प्रोग्राम हमने प्लान कर रहे हैं। मिनट टू मिनट अभी हम रैकी भी एक बार कर लिया। अभी अपने चीफ वालेवड़न साहब भी आ रहे हैं, उनके साथ भी एक और रैकी करके करीबन 1 घंटे के प्रोग्राम रहेंगे।
सीएम साहब का प्रोग्राम का देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सीसीएफ वाइल्ड लाइफ मोहन राज जी और डीसीएफ वाइल्ड लाइफ जू जगदीश गुप्ता जी जो इसको देख रहे हैं पूरे टाइगर सफारी को, और जिनकी देखरेख में टाइगर सफारी तैयार हुई, तमाम लोग उत्साहित हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो पर्यटकों की, देखिए रणथंभौर या सरिस्का जाना तो एक तो पैसा भी ज़्यादा लगता था, समय भी ज़्यादा होता था, और यहाँ पैसा भी कम लगेगा, समय भी 1 घंटे का करीब उसका निर्धारित किया गया, और उसमें आपको खुले में जब टाइगर देखने को मिलेंगे तो कह सकते हैं कि अब जयपुर एक ऐसा शहर बनने जा रहा है पूरे इस विश्व के अंदर जिसमें टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, लेपर्ड सफारी और हाथी सफारी उपलब्ध रहेंगी। खास बात यह कि जल्दी बर्ड एवियरी भी शुरू करने की योजना है, जिसमें जिस तरह के किलर बर्ड्स होते हैं और उसके जो सामान्य जो पक्षी होते हैं उनको भी बहुत जल्दी वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी नया अट्रैक्शन जो जुड़ने जा रहा है वो है टाइगर सफारी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।